जय हिंद स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल एंड वेलकम टू वनपथ, जो कि आपका HPFS के लिए जो हमारी यूट्यूब सीरीज है उसमें। तो इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं और आपका एग्ज़ाम भी जो है वो नोटिफाई हो चुका है। आपका सितंबर में जो है वो ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपकी उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही होगी तो हमारा क्रैश कोर्स जो है वो चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। आज हम बात करेंगे इस सीरीज में आज HPG के सेशन 6 की, जो कि ऑलरेडी हम पहले 5 सेशन जो है HPG के डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे और ये सीरीज आपके एग्जाम तक जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी। आगे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट HPFS या HS की जो है वो तैयारी कर रहे हैं 2025 या 26 की, तो उनके लिए जो है वो हमने एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें आपको डेली जो है वो आंसर राइटिंग आपकी होगी, लाइव क्लास होगी इवेल्युएशन की, यानी कि लाइव क्लास में जो है वो आपको आपके आंसर आपके सामने चेक किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा किस तरह से आप और बेहतर कर सकते हैं, क्या आपका मॉडल आंसर हो सकता है। और ये सारी चीजें जो वन टू वन रहेंगी, यानी कि इंडिविजुअल को जो है वो इंडिविजुअली जो है फोकस किया जाएगा। दैट्स वाई हमारी इस मेंटरशिप प्रोग्राम में सिर्फ 10 स्लॉट्स जो है वो अवेलेबल हैं, सिर्फ 10 स्लॉट्स जो है वो आपके अवेलेबल हैं। और इसकी जो फीस है ओनली 2000 पर मंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए हर एक चीज इतनी बेहतरीन तरीके से आपकी मेंस की तैयारी होगी, जिसमें हम आपकी ऑप्शनल के लिए भी जो है वो गाइडेंस करेंगे। जो भी आपके ऑप्शनल है उनके लिए भी जो है वो हम आपको जो है वो आंसर राइटिंग करवाएंगे, उसकी वैल्यूएशन भी करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे डेडिकेटेड टीचर्स हम सब मिलकर जो है वो आपको गाइड करेंगे। इसीलिए हमने जो है वो सिर्फ 10 स्लॉट्स रखे, यानी कि सिर्फ 10 बच्चों को जो है वो हम इस अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में करेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले 10 बच्चे हमारे रजिस्टर करेंगे उनको जो है वो हम यहाँ पर गाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम इंडिविजुअली जो है 10 बच्चों को इजिली जो है वो 1 to 1 गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी करना चाहते हैं, वो हमें जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। गिवन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो अगर डेडिकेटेड तैयारी करना चाह रहे हैं HS अलाइड NT और HPFS की, तो उसके लिए जो है वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जिसकी वैलिडिटी आपकी सिलेक्शन तक है। आपने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स भी देखे होंगे, ठीक है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया और रैंक भी हासिल किया है, जिसमें आपका GS+ CSET प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीजें जो है आपकी रहती हैं। प्लस आपको जो भी लाइव क्लासें होती है उनकी रिकॉर्डिंग दी जाती है, टीचर के अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं, हमारे खुद के बनाए हैंडआउट्स होते हैं, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज होती है। सारी चीजें जो है वो आपको एक जगह दी जाती है, यानी कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर HPFS NT और अलाइड। तो इसके लिए भी टोटल हमारी 20 स्लॉट्स हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मंडे से हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑलरेडी हमारा एक एक सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर हो चुका है। तो अब ज्यादा डिले ना करते हुए, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो ये हमारा फर्स्ट और लास्ट बैच है जो कि आपका रहता है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही बैच जो है पूरे साल में पढ़ाते हैं और हम उसी बैच को जो है वो डेडिकेटली पढ़ा के वहां से रिजल्ट जो है वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट करना चाहता है जल्दी से हमें कांटेक्ट कर सकता है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल जो है वो ये रहता है। तो चलिए आज चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है HPGK का। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, आप बोलेंगे सर ये तो आपने 2018 की पहले की स्कीम जो है वो बताई गई है ना, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार भी HS के एग्जाम में आपकी पुरानी स्कीम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए हमें जो हमारी ओल्ड स्कीम्स चल रही हैं जो अभी भी, उनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो स्कीम से रिगार्डिंग है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के रिगार्डिंग आपकी कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट है, the first announcement related to the scheme was made in 2018. Second, all entrepreneurs will get a subsidy of 25% on the machinery cost for their respective business. Third, the age limit for women to be eligible for the scheme is 18 to 45 years. Fourth, 5% subsidy on loan of up to 40 lakhs taken by entrepreneurs for business is provided by the Himachal Pradesh government. तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो सही आंसर की बात करें वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सब्सिडी दी जाएगी वो आपकी 30% पे दी जाएगी, ना कि 25% पे दी जाएगी। ठीक है, इज बीइंग प्रोवाइडेड टू वुमेन फार्मर्स, ठीक है, ना कि रिस्पेक्टिव बिजनेस, यानी कि वुमेन फार्मर्स को जो है वो ये दी जाएगी। और एज लिमिट जो होनी चाहिए वुमेन्स की, वो होनी चाहिए 18 to 45 ईयर्स टू 18 to 50 ईयर्स। ठीक है, तो इसलिए आप बोलेंगे कि सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। नाउ बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की, हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, यानी कि आपको एक साइड लिस्ट वन दी है और एक साइड आपको लिस्ट टू दी है। लिस्ट वन में हमको दिया है ट्राइब और लिस्ट टू में हमें दिए हैं ट्रेडिशनल काउंसिल के नाम, जो कि टर्म्स जो कि आपके इन ट्राइब्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, यानी कि
क्या बोलते हैं इन ट्राइब्स में, इन ट्रेडिशनल काउंसिल को, ठीक है। तो उससे जो है वो आपने बताना है कौन सा जो है वो सही है। लिस्ट 1 की बात करें तो ट्राइब्स में आपको गिवन है किन्नर, खंपा एंड स्वांगला। और लिस्ट 2 की अगर हम बात करें जिसमें ट्रेडिशनल काउंसिल के नाम लिखे गए हैं तो वो है सहना, सुजम जुंगी और चार भाई। तो ये आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो आपको देख के जिसने पढ़ा होगा उसको आइडिया लग गया होगा कि कौन सी ट्राइब से रिगार्डिंग कौन सी ट्रेडिशनल काउंसिल है। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि ए का थर्ड। ए का थर्ड का मतलब किन्नर जो है वो आपका चार भाई से रिलेटेड है, खंपा जो है आपका सहना और स्वांगला जो है वो सुजम जुंगी। तो ये जो है वो आपके ट्राइब्स और उनकी ट्रेडिशनल काउंसिल रहती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, कि आपने जो है बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम बात करें आपके स्टेटमेंट फर्स्ट की तो वो है राजा दीपचंद वाज द फाउंडर ऑफ बिलासपुर टाउन। सेकंड है जो राजा बीरचंद है ही शिफ्टेड द रेजिडेंस ऑफ रूलिंग फैमिली फ्रॉम सुनहानी टू अ प्लेस नियर बाय व्यास गुफा, जिसको हम व्यासपुर भी बोलते हैं। ये दो स्टेटमेंट आपको गिवन है और आपको बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या फर्स्ट करेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। तो आपने बताना है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि राजा दीपचंद थे जिन्होंने जो है वो रूलिंग फैमिली का रेजिडेंस शिफ्ट करा था सुनहानी टू व्यास गुफा, ना कि राजा बीरचंद। तो यहाँ पर जो है वो आपका ये गलत हो जाएगा। क्लियर? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका मझीर, जोजी, कमरबंद, चलान एंड शू मेड ऑफ ग्रास और स्ट्रो बिलोंग्स टू विच ट्राइब ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश में ट्राइब का कौन सी ट्राइब है जिससे ये चीजें जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, पंगवाल, किन्नर, खंपा और गद्दी। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि पंगवाल। तो ये सारी चीजें जो है आपकी पंगवाल ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है अराउंड विच ईयर डिड द गुरखाज कैप्चर द सिरमौर प्रिंसली स्टेट, कि गुरखाज ने सिरमौर प्रिंसली स्टेट को कब कैप्चर किया? 1803 एडी में, 1815 एडी में, 1820 एडी में, 1826 एडी में। तो ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1803 एडी में। कि 1803 एडी में जो है गुरखाज ने सिरमौर प्रिंसली स्टेट को जो है वो कैप्चर किया था। तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह जो है वो हम और सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग इंक्लूडिंग योर प्री और मेंस की आंसर राइटिंग, आपको पता ही है जो हमारे साथ पहले के जुड़े हैं, जो नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वनपथ में जो है, इस सीरीज में जो है हम आपके लिए प्री और मेंस के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग योर आंसर राइटिंग क्वेश्चन, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर हम यूट्यूब पर जो है वो शेयर करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी अगर आप हमारा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिटेल्ड तैयारी करना चाह रहे हैं तब भी आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।